सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। महापुरुषों प्रशंसा सबकी, निंदा किसी की नहीं। ऐसी सोच, ऐसी भावना अगर हो तो फिर जीवन कैसा हो। मन इतना सुंदर पवित्र कि मन की बात जो मन में है वो मन में तो है ही, लेकिन वो उसको हम करें भी तो कितना जीवन हमारा महक सकता है। तो आज इसी टॉपिक पर करते हैं चर्चा, बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं माँ सुर दीक्षा जी से रहमते निवेदन यही कि नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, बात उस दिनों की है जब एक महात्मा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में MA का विद्यार्थी था। उन दिनों विवेक शौक जी भी विश्वविद्यालय में आया करते थे। उस समय उनके संपर्क में रहकर गुरु मत से रूबरू होने का 3 वर्ष तक अवसर मिलता रहा। एक बार वह युवा महोत्सव में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए हुए थे। सत्संग कार्यक्रम संपन्न होने पर हम अपने मित्रों के साथ हॉस्टल में बैठकर, यानी कि वो जो महात्मा थे उनके मित्रों के साथ बैठकर होटल में बातचीत कर रहे थे। सभी मित्र सत्संग से जुड़े हुए नहीं थे। विवेक शौक जी की उपस्थिति में आज सुखी कौन है, इस विषय पर अनौपचारिक विचार विमर्श चल रहा था। एक दिन अपने लंबे चौड़े तर्क से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है। परंतु विवेक शौक जी ने सभी को यह मानने पर बाध्य कर दिया कि सुख का आधार धन संपदा नहीं है। दूसरे मित्रों ने अपने तर्क से यह बताने की कोशिश की जिसके पास सद्गुणों से युक्त संतान है वह व्यक्ति सुखी है। परंतु इस अवधारणा को भी विभिन्न तर्कों द्वारा नकार दिया गया। तत्पश्चात दास उस महात्मा ने कहा, भगवान से नाता जोड़कर सत्संग सेवा सुमरन करता है वह इंसान। और यह पक्ष भी सामने आया कि कई महापुरुष सत्संग सेवा सुमरन करते हुए भी सुखी नहीं हैं। अंत में पूज्य विवेक शौक जी ने कहा कि ऐसे लोग जो अपने मन के साथ समझौता करना चाहते हैं वही इस दुनिया में सुखी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन पलों में, उन परिस्थितियों में मन को समझाने की कला जानने वाला ही सुखी होता है। कोई भी समस्या हो उसका समाधान समझौता नहीं है। कोई भी समझौता किसी दूसरे के साथ बाद में होता है। यह समझौता पहले अपने मन के साथ होता है। जो आदमी हर परिस्थिति में अपने मन को साथ समझौता करना चाहता है वह वास्तव में सुखी है। विवेक शौक जी द्वारा लिखित निम्नलिखित पंक्तियां भी इसी तथ्य को प्रतिपादित करती हैं। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। विवेक शौक जी ने स्वयं अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव के बावजूद कभी किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं किया,
बल्कि अपने ही शब्दों को जीवन में ढालकर सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहे। जिसने भी उनकी बात को मन से स्वीकार किया वह हर हाल में राजी व खुशहाल हुआ है। एक बार संत निरंकारी सत्संग भवन सेक्टर 15D चंडीगढ़ में सत्संग की अध्यक्षता करते हुए विवेक और इशारा करते हुए कहा कि कभी भी हमें गुरु मतों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए। महापुरुषों, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जिस किसी से हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं उसकी प्रशंसा के पुल बांधना शुरू कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सद्गुरु ने सबको एक जैसा ज्ञान दिया है। जिस प्रकार माली हर पौधे का पालन पोषण करने के लिए बराबर मेहनत करता है, उसी प्रकार सतगुरु भी हर गुरु सिख के उत्थान के लिए एक समान मेहनत करता है। अगर कोई इंसान बाग में खड़े होकर एक फूल की तारीफ और दूसरे फूल की अनदेखी करता है तो अनजाने में वह इंसान उस माली की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा होता है जिसने सभी फूलों को सुंदर रूप देने के लिए खून पसीना एक किया। किसी अन्य की अनदेखी या निंदा करते हैं तो हम सतगुरु की भावना को ठेस पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि सतगुरु से भी गुरु सिखों को सुंदर रूप देने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम भी हमेशा यह ध्यान रखें कि प्रशंसा सबकी, परंतु निंदा किसी की भी ना किया करें, क्योंकि सामने वाले को जिसकी निंदा होती है दुख पहुंचता है। समझ लीजिए, अगर कोई हमारी ही निंदा करे और जो हमारे बराबर में खड़ा है उसकी प्रशंसा करे तो सोचिए कैसा हमें लगेगा। तो ठीक वैसा ही सामने वाले को जिसकी निंदा होगी उसको भी ऐसा ही महसूस होगा। अगर हम हर बात अपने पे सोच कर करें तो महापुरुषों हम कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, परंतु हम अपने के ऊपर सोचते तो नहीं, क्योंकि सामने वाला ही परेशानी होगी, उसको होगी, दुख होगा तो उसको होगा, हमें क्या, हम तो खुश हो रहे हैं उसकी निंदा में सुनकर भी और कर कर भी। जबकि महापुरुषों करना जितना पाप होता है तो उसको सुनना भी उतना ही पाप होता है। महापुरुषों हमें ध्यान रखना है कि ना तो हमें निंदा करनी है, अगर कोई कर रहा है तो उसमें भी शामिल नहीं होना, उसमें भी आनंद नहीं लेना है तो प्रशंसा कीजिए, और कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसमें आनंद लीजिए। तो कहने का भाव मन का यही कि हम जो भी मन में सोचते हैं अच्छा सोचें और सबकी प्रशंसा करें, निंदा वाली बात मन में ना लाएं, क्योंकि मन है जो हर कार्य को सोच विचार के करता है। वैसे तो दिमाग से सोचा जाता है लेकिन मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो महापुरुषों हमें माता जी के भावना को ठेस नहीं पहुंचानी, क्योंकि माता जी सबको एक करने की सींच रही, तो फिर हम निंदा करके क्यों अपनी भक्ति को विफल मत निष्काम करें। तो आइए महापुरुषों मिलजुल कर हम सबकी प्रशंसा और निंदा किसी की ना करें। तो महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है कि नहीं किया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी।